राम राम सारे भाई ने। अब हो चुका है कश्मीर का ट्रिप स्टार्ट। ये भाई नया बंदा ऐड हुआ है, मिस्टर हर्ष। आधे घंटे में ही ये मुझे जानते ही होंगे। मिस्टर कसाब। मैं इनका कश्मीर में ये कुछ नहीं है, ये दिस इज नोबडी। चौथा बंदा हमारे साथ जा रहा है मनीष। वो भाई नोएडा में क्या कर रहा है मनीष? भाई केबल निकाल लो चार्जिंग की, दूसरी साइड में रखिए बैठने से पहले। तो भाई चौथा भाई हमारा मनीष है, नोएडा सेक्टर 62 से इसको लेकर आए हैं स्पेशल कश्मीर के ट्रिप के लिए। अभी हम हैं दिल्ली के नजफगढ़ से। एक टोल जाता है, क्या नाम है इस हाईवे का? UER2 जो साईबाबा मंदिर से सीधा कहाँ निकालते हैं? सिंधु बॉर्डर निकलेंगे। हम लोग फिर वहाँ से भाई चंडीगढ़ का रास्ता, अम्बाला, जालंधर, ये होते होते पूरा ट्रिप कंप्लीट करेंगे। और आप बिल्कुल बने रहना साथ भाई। मैं भी सोच के नहीं बोलता, जो मन में आता है बोल देता हूँ। गौरव भैया ना, मैं चुप नहीं होता, पर उसके कई पॉइंट ऐसे हैं ना खतरनाक भाई, डाल नहीं सकते आप उसको दिखा नहीं सकते ऑनलाइन। वो क्या कह दिया दोस्तों कि ये खालिस्तानी को चाकू सप्लाई करता है। भाई ब्लॉक के पहुंचे हम कितना 70 किलोमीटर के अप्रोक्स चंडीगढ़ के हाईवे पे है। और यहाँ पर एक रास्ता है, ये फूड फोरम करके, ये फूड कोर्ट जैसा है। आपको पीछे से ऐसे दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे आप रुक सकते हो, किसी को कुछ खाना हो, अपना थोड़ा ब्रेक लेना हो, नींद आ रही हो, चाय वाय पीनी हो, कुछ भी ऐसी हो। बाकी हमारे भाई लोग सारे यहीं पर है। 10 से 15 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लेकर और वापस चलेंगे, क्योंकि हमें वन टाइम में जल्दी पहुँचना है श्रीनगर के लिए और वहीं पे जाके स्टे करना है। तो पहुँचेंगे तो कल तक ही, आप रास्ते में जो भी रहेगा बने रहना। भाई एक चाय का एक छोटा सा वो लेके चलते हैं। सबसे पहले ये अंदर एक हल्दीराम है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉल्स है, जैसे हल्दीराम, सागर, जैसे सेक्टर 12 में, जो अपने द्वारका सेक्टर 12 में सेम वैसा ही है। फूड कोर्ट बना हुआ है पूरा, वाओ चाइना, किंग रोल, ये वो सब कुछ मिल जाएगा। बस एक चाय पी के फटाफट चलते हैं। ये कहाँ गया? भाई चाय के लिए बोला था। चाय मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है। चाय हो गया? हाँ, उसके साथ साथ कुछ मीठा खाने का मन था, क्योंकि आज मैं क्रैश डाइट ही हूँ। तो गुलाब जामुन हाँ भाई, गुलाब जामुन खाना है आपको? ये तो छोड़ ही नहीं सकता मनीष, गुलाब जामुन को तो छोड़ ही नहीं सकता भाई साहब। एक वाओ मोमोज पगलू। भाई साहब हल्दीराम में बोल दिया चाय, और ये गुलाब जामुन, द फेवरेट ऑफ मनीष। अब सही में जादू लग रहा है देख। जो इसका जो बैक वाला पोर्शन है ना, ये ज़्यादा बड़ा होता है, सेम जादू जैसा लग रहा है। अरे खा भाई, वेट मत कर, खाओ। चाय तो आया पहले। अरे आ गई चाय, आ गई 5 चाय और गुलाब जामुन मार के भाई फिट हो गया भाई। 10 मिनट हल्दीराम के उसमें शुगर डालनी पड़ती है, अभी सिखा देंगे इस भाई को। हाँ तो भाई अब यहाँ से कितना टाइम हो रहा है? 6:15 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है। और अभी हम 70 किलोमीटर ही आए हैं बस घर से, और हम नॉन स्टॉप ना कम से कम 10 बजे तक लगातार चलते रहेंगे। 300-400 किलोमीटर खींच के फिर खाना बना के अपना, तब आपके साथ बने रहेंगे। स्टे ट्यून विद अस। स्टे ट्यून विद अस। 250 किलोमीटर के लगातार ड्राइव के बाद
मित्रों ये लो भाई इधर बन रहा है खाना, हमने यहाँ रोका है कुमार पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। अभी देखो हम सब्जी धोने जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। मैं सादा मटर भी खा रहा हूँ। अबे इतनी मुश्किल से चीले है भाई। खा लेते हैं, क्या दिक्कत। तो भाई अभी 600 किलोमीटर साफ बचा है। अब ये देखना है कि कब तक पूरा होगा। हमारा तो ये है कि बस अपना खाना खाएंगे अब फटाफट और श्रीनगर के लिए जय श्री राम कर देंगे। देखो जिस हिसाब से कोहरा पड़ रहा है उस हिसाब से हमें गाड़ी है ना कम से कम तो नहीं तो 60 में एवरेज रखनी पड़ेगी। कोहरा तो पड़ रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा। उसमें आएंगे ना खेतों वाले एरिया में तो वहाँ दिक्कत आएगी। अभी तक तो हम ऐसे हाईवे पे है कि हमें इतनी खास दिक्कत आई नहीं कोहरे को लेके। रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है। अब देखो आने वाले टाइम में यार थोड़ी देर और रात होएगी तो कितना कोहरा आता है वो भी आपको शो करेंगे वीडियो में। कोहरा गिरना दिख चुका है। आप देख वहाँ हाँ। देखो, अगर आप वो पलट के दिखाओ तो वो तो केसरी ढाबा आपको रेड में दिखेगा ना वो। ये देखो कोहरा साफ नजर आ रहा है, ये देखो तो वो बिल्कुल ब्लर सा दिख रहा है वो। ब्लर सा हो रहा है, साफ कोहरा आ रहा है। पीछे पेट्रोल पंप पे ही देख लो, ये देखो। और एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे। ये रहा पानी इधर भाई, इधर सब्जी धो जा रही है भाई साहब। स्वाद यही है, अपना बनाओ अपना खाओ। बाहर क्या होता है पैसा भी लगता है और पेट भी नहीं भरता है, और पेट भी और ख़राब हो जाता है लोगों का। तो अपना फ्रेश खाना बनाओ, सब्जी रोटी लेकर आओ, गैस चूल्हा लगाओ गाड़ी में। पता नहीं किस हिसाब का क्या ऑयल है, हाँ क्या है क्या चीज़ नहीं। आधे बंदों को तो ब्लोटिंग होती रहती है। तो अपना भाई मस्त बनाएंगे, मस्त खाएंगे। हम लोग मसाले भी तो वो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं और उनका मसाला इतना ज़्यादा हाई होता है, बहुत हैवी डालते हैं, पता नहीं क्या। और वो तो गन ऐसे इंडिया के मसाले गन पाउडर नहीं खा गया जिस हिसाब से ढाबे वाले यूज़ करते हैं। कोई नहीं, अभी तो मेरा तू तो बोतल भी लाया था एक। बॉटल मैं ना होटल। अबे यार भर लेता मैं। चल भाई गलती करी, गाड़ी यही लगा लेते इधर, सामने का सामने हो जाते। चल अब कोई नहीं, अब उधर ही कर लेंगे। बंद पड़ा है भाई साहब पूरा इंडियन पेट्रोल पंप। मैं देश विदेश का बंजारा। चले आसिफ मियाँ। बस चल रहे एक बार और बोल दूंगा इसे। क्योंकि यार जब बात खुद से बनाने का ये तो घर के हिसाब से खाना बनना चाहिए। और हमें तो अच्छा खाना है। और अगर ढाबे वाला था तो फिर धोना ही क्यों। दोनों ही क्यों है। दाल तो काट के। सही है भाई साहब, ये बन रहा हमारा खाना। लाइटर कौन लेगा भाई? माचिस लाइटर देखो यार कहाँ नहीं है। ये मस्त खाना बना के सारे भाई नींद कोई नहीं मारेगा। सोएगा कोई नहीं। हाँ सोएगा कोई नहीं। अब सुबह जाके सीधा 500 रुपये का हाँ सीधा बर्फ में ही जाके गिरना है। घर पहुंच के सोना। हाँ सीधा घर पहुंच के ही सोना है। अब कोई सोना नहीं है। और कोई सोना मोना भी नहीं करेगा। किसी का अलाउड नहीं है अब ये, ठीक है कमल, खासकर तुझे नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो भूल जाना। इस ट्रिप के बाद ही हो तुम किसी के लिए कुछ हो। भाई किसी के पास पूरा भाई साहब सब्जी वब्जी अपना बना के सेट हो के बहुत बढ़िया। अभी कुकर में देखो 2 बार सीटी मारेगा मेरा भाई, झट से चावल खाएंगे बढ़िया होके, मजा आ जाएगा। वैसे यहाँ का ग्राउंड वाटर बनता है। सबने मटर पुलाव मेड बाय मिस्टर बावर्ची। इधर देखो 10:40 का टाइम हो रहा है, हमें 1-1.25 घंटे के अप्रोक्स लगा है खाना बना के खाने में। और भाई यहाँ से निकले दोबारा श्रीनगर के लिए, फिर नॉन स्टॉप। कोई नहीं सोएगा भाई रात तक बिल्कुल। अभी 100 रुपये की शर्त लगी है। हाँ सारे बंदे चलेंगे। चलो भाई चलते हैं श्रीनगर। भाई खाना खा के हम जब ने 250 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया था, राजपुरा से हम चले थे। अब हम चल चुके हैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास। पठानकोट सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हमने रास्ते में देखा बिल्कुल लाइव एक्सीडेंट। एक लाइव नहीं पहले से हो रखा। लाइव देखा, हमारे सामने चितड़े उड़ रहे थे। हमने बस अपनी गाड़ी साइड में लगाई, ऐसी कोई बस थी बड़ी सी, उसका कंडक्टर साइड बिल्कुल गायब था ही नहीं उसमें रोड पे। और फॉग इतनी है जबरदस्त वाली कि बस डांस हो रही है। और बाकी सबने वोट करके कहा है कि भाई तुम ही चलाओ। कमल कामयाब नहीं है। कमल वैसे के से स्टार्ट होता है, लेकिन वो के से कमल ही है, कमल कामयाब नहीं है। नहीं यार, बात है कि सेफली पहुंचाने की और सेफ जाने की। हाँ। बात सारी सेफ की इस है। मामले में हम कमल पे भरोसा नहीं कर सकते। लाओ भी यार, आप सी से चिप्स खिलाओ। तू आगे बैठ जा बेटे, तो बताता हूँ तुझे। भाई लिटरली भाई। और भाई अभी रात के कितना टाइम हो रहा है? 2:30 2 कितने 1:30 भाई 2:20 हो रहे हैं कंटिन्यू चलते चलते। अब बाकी जो भी होगा साथ में रहना, बाकी राम भरोसे जिंदा रहे ना रहे।
ब्लॉग आता रहेगा हाँ। अरे वीडियो भाई साहब ये है ऐसा कुछ फॉग, वीडियो में इतना नजर नहीं आ रहा पर सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा। वीडियो में तो तब भी क्लियर नजर आ रहा है, अगर इसमें देख के हम गाड़ी चला सकते हैं, पर सामने से कुछ नजर। अबे सही में यार वीडियो में ज्यादा साफ है। हाँ वीडियो में ज्यादा क्लियर है, रोड बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बता रहा हूँ, समझ नहीं आता। मतलब हमारे मेगापिक्सल खत्म हो गए आंखों के। भाई कैमरा है वो। बस भाई चेक पोस्ट में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद से कश्मीर में एंट्री हो जाएगी जम्मू में। तो भाई हम अभी हिमाचल के ढमटाल उसमें है, गांव में, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो। यहाँ पे अभी टंकी फुल कराई है, बस अभी फोग थोड़ा कम हुआ है। 10 किलोमीटर का पठानकोट का रास्ता है और जम्मू का पूरा 100 किलोमीटर का। अब देखते हैं भाई कितनी देर में कवर होता है। बस चले जा रहे 500 किलोमीटर प्लस की ड्राइव हो चुकी है अभी तक बिना सोए। Now we just enter in the Jammu, the city of love. The city of beautiful mountains. हाँ तो love We also call it love. And I lost my cap. You know, I'm trying to be a smart when I open मेरी the कैप थी sunroof. भैया, वो झूठ बोल रहा है ये। 150 रुपए ऐड करके दियो उसमें। भाई मैंने ना एक कैप इससे पहले भी घुमाई थी, तो उसके बदले मैं ना 4 कैप झूठ बोल रहा है भाई साहब, मुझे तो 4 कैप कभी मिली नहीं। आप है ना, मैं सुनो मैं कमेंट में ना पोल डाल दूंगा। क्या पोल डाल देगा? पोल डाल देंगे, और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो उसके बाद आप है ना मेरे पोल पे वोट करना। भाई एक तो जम्मू कश्मीर में खड़ा है, ऊपर से नाम इसका आसिफ आलम है, तो वोट तो आप इसी को दोगे भाई साहब। नो अब भाई तू मेरा फोन रख ले यार, खोल के दो ना। और भाई ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ से लेंगे चिप्स और कुरकुरे। मालिक इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। तो भाई अभी 300 किलोमीटर है श्रीनगर, अब कंटिन्यू बस चलना ही चलना है। तो बने रहना भाई जर्नी के साथ। अब चाय पीनी है 1-2 घंटे बाद, उठ के मस्त अपना सिलेंडर निकाल के। अरे दूध लेते यहाँ से दूध मिल जाएगा, फिर चाय पी लेंगे सूरज उगते ही। भैया दूध स्टॉल करना मेरा ही है भाई साहब, मेरा ही छा रहे हैं हर एक ही बंदे के सारे से हो रहे वो हैं। देखा तूने, हारे का सारा खाटो श्याम हमारा सामने लग रहा। जैसे देहरादून में देखा आपने, सब स्टोरों की लाल वो होती है बैनर, कोई कह सकते हो। सबका लाल ही होगा। अब देखते हैं भाई 300 किलोमीटर का एक लास्ट नैप बच रहा है, बस वही कंप्लीट करके। भैया कह रहे हैं आगे कोई चेकिंग नहीं है। कोई हाँ तो नहीं, वही चेक था जो पीछे था। आगे चेक इन पता कहाँ पे है? अगर होगी भी तो आगे चेक इन होगी बनियाल में। भाई फोग अब भी गया नहीं है। लाइट डाउन करियो भी एक बार जरा। लाइट डाउन पे ही चल लेते हैं भाई। नहीं मुझे तो खुद ही नजर नहीं आ रहा लाइट, आपको देखियो। अब अगर ये 1 वे है तो लाइट डाउन करके ही चलना पड़ेगा। फोग देखो भाई, क्लिक करके ना एक बार लॉक करके रख दे, क्लिक करेगा उस पर लॉक हो जाएगा। हो गया ना ऑटो लॉक, बस ये ऑटो फोकस लॉक रहेगा। 1 वे है भाई, अब 1 वे को भाई साहब 1 वे की तरह ही चलना है। साले 3 बार लगा दिया, उसे पीछे से सीट बेल्ट लगा ले, मैं कह रहा हूँ बार-बार खोलता रहता है। मुझे पता है यार लगानी कैसे है, वो तो लगी हुई थी। मैं भाई सीट बेल्ट तो पहन के रहूंगा ना। मैं जूते तो लगी हुई तो छोड़ रही थी वो ऐसी। तुम लोग को सही से डलने मत दे जाना, गाली गलौज करते रहोगे। लोग बना रही है गुंडा बॉय, बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। इस पे थोड़ा सा गाना डाल दियो। ये वाला पार्ट काट देना। ये काटते रहता हूँ भाई, पार्ट ही काटता रहता हूँ। कहता ना मोहित, कहता ना यार ओवर के बाद रन भी तो डालो कितने ही। मैंने कहा जब रन डालना होता है उस क्लिप में तुम गाली दे देते हो। रन डलेंगे कहाँ से? ये देख ओवरलोड चल रहा है। अबे 328 किलोमीटर हो गया, अभी 290 किलोमीटर तक क्या कर रहा है? सही 290 था अभी तो। वो वाला गूगल मैप था, ये वाला एप्पल वाला है। अबे गूगल छोटी सी है। में आगे थोड़ी है देख ले यार। यहाँ सनराइज देखते हैं। ओ भाई साहब,
उधमपुर अभी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ खड़ी अपनी गाड़ी साइड में। आजा। भाई साहब उधमपुर का रास्ता 42 किलोमीटर का बचा है और अभी सनराइज की वीडियो डाली है कि हमने खींची। यहाँ पे सनराइज की हो रही है भाई, एक नंबर की व्यू आ रहा है। सारा फॉग नीचे है और पहाड़ के काफ़ी ऊपर है। अभी श्रीनगर के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और लगातार रात से हम लगातार गाड़ी चला रहे हैं और अब चल गई है 654 किलोमीटर टू बी कंटिन्यू। रास्ते में इतनी फॉग, इतने एक्सीडेंट, 2-3 एक्सीडेंट भी देखे हैं बढ़िया से। पर यह है कि उसके बाद तो आगे खुल जाती है और फिर और बंदा और सेफ चलता है। पास आईफोन के लिए पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, 1 से 8 इनकरेक्ट बता रहा है भाई। इसने जानबूझ के बंद कर दिया है। ये चाहता नहीं आप किसी को ये चीज़ सेंड कर पाओ। 1 से 8 ही है। गाना वाना मत चलाओ भाई साहब। अभी हमने इतना मस्त सनराइज का व्यू देखा लिटरली माइंड है ना। बाकी अपना एक्सपीरियंस एक बार आसिफ भाई शेयर करेंगे। मैं तो ढूंढ रहा था कि कोई सनसेट पॉइंट मिल जाए। मैंने नेट पे बल्कि हम इतने थके हुए थे, पूरी रात से ड्राइव करने बैठे हुए और कोई सा भाई सोया नहीं है। एक भाई को छोड़ के जिसके खराटे के बाद खर 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 करके कानों में चुभ रही थी। और अभी हम बिल्कुल जस्ट दिक्कत उस चीज की नहीं थी कि सो रहा है, दिक्कत इसी की थी जब इसको चलाना था तब सो रहा है। और ये बात थी सारी बात। जब हमने सनसेट जब सनराइज का जो व्यू देखा है, जो हमने रोड देखे हैं भाई, यहाँ पे जो कहते हैं ना कश्मीर वाली वाइब ना, अब आके आई है कि हाँ हम कश्मीर में हैं। और कश्मीर तो अभी पहुंचे ही नहीं है, अभी तो बहुत दूर है। अभी हम लोग बिल्कुल वो कहते हैं ना, जब हमने देखा है जो वो एक ट्रेलर टिप ऑफ द आइसबर्ग बस। और अभी हम बिल्कुल ऐसे इंग्लिश बोला करके साले हमें मतलब भी समझ में आया। करंट में हम लोग अभी जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा के मार्ग पर है। मंदिर प्रांगण का व्यू हमारे बिल्कुल सामने ही है। अभी आपको रिवर्स करके कैमरा दिखाऊंगा आपको, तब आप इसको फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। वो चीज नहीं आ रही है यार। इतना मेहनत कर रहे हैं, 1 महीने में अभी एक बार का पेट्रोल खर्चा नहीं जुड़ा अभी तक। दूसरा ट्रिप प्लान कर लिया और हमारे 2 ट्रिप ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं। तो आपको अपकमिंग 2 व्लॉग्स ऑलरेडी मिलेंगे देखने के लिए। एक मिलेगा आपको लद्दाख का, एक मिलेगा आपको गोवा का, और मे भी अगर तीसरा हो पाए तो कन्याकुमारी का, द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, वहाँ भी जाना है। धनुषकोडी। हाँ, और गाड़ी से ही जाना है। ऐसे नहीं कि ट्रेन बुक करके चले गए। कुछ लोग होते हैं अकेले अकेले कश्मीर का टिकट बुक करी और चले आते हैं। गाइस ये मुझे बोला जा रहा है, ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ मुझे और जबकि एक इन्फॉर्मेशन नहीं है सामने से कि भाई मैं जा रहा हूँ आप चलोगे, कोई इन्विटेशन नहीं, कुछ नहीं। कहते भाई ठीक है, एज बढ़ गई है, प्राइवेसी चाहिए, पर हमसे क्या प्राइवेसी छुपाना। मैं अपने पार्टनर के साथ गया था। क्या पार्टनर? ठीक है, कौन है पार्टनर? कोई भी नहीं। बदनाम कर रखा है पार्टनर पार्टनर बोल के। तो भाई किसी की वाली अलग नहीं होती। क्या अगर इस बात के बारे में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये हमारी पर्सनल बात है। हम करेंगे इस पे एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, कि हम हमारा कटा कैसे, हम सब सारे ही होंगे इसमें। देख रहा ये गाड़ी देख के वो हो जाता है। सर जी सैल्यूट है। आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है हमारे आगे से। अरे तो उसके अंदर जितने बैठे हैं ना, एक ही बार खटखट करेंगे तेरे आगे। अकेले भी रोड पे खड़ा हो जाए। उनके पास ऑलरेडी AK-57 है, 57 भी है। 57 होती है, 56 होती है। सॉरी गाइस, करेक्शन, AK-56। क्योंकि
क्योंकि इनके पास अब मॉडर्नाइज वेपन्स आ गए हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। बस कोई भी सारे बंदा डिसिप्लिन में रहे, कोई भी कहते ना कि इनडिसिप्लिन ना रहे, क्योंकि पहले गोली मार देते, बाद में पूछते कहाँ का था। ये बैक में आप बैक होता है? नहीं बैक नहीं होता, बैक के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। हाँ तो पोस्ट करके बना दे तुरंत। कोई नहीं, मैं वीडियो अलग से कैप्चर कर लूँगा, क्योंकि अभी हम जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं हमारे जस्ट सामने मंदिर प्रांगण दिख रहा है बिल्कुल। हाँ तो दिखा देते ना। हाँ ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर है और ये मंदिर का प्रांगण आपको साफ दिख रहा होगा। लाइन लगेगी भी ठीक है। तो हमने वो कैप्चर कर लिया है, वो क्लिप जिसमें यहाँ से मंदिर का प्रांगण दिख रहा है, और हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब हमारा अगला स्टॉप जो होगा, अब वो सीधा श्रीनगर होगा, आपको स्टॉप हमने नहीं है। सोचा तो है, लेकिन व्यूज़ देखने के बाद जब हमारी थकान उतर चुकी है तो हमें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि हम रुकने का मन नहीं है, अब चलते रहो। क्योंकि बस चलते जाओ, सफ़र का मजा लो। मंजिल पे पहुंचने के बाद तो कुछ मंजिल का तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, मजा तो रास्तों का आता है। और यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल साफ। टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। आप जुड़े रहें हमारे साथ, आपको आगे अपडेट आता रहेगा, मिलता रहेगा, बस लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम यहाँ पर एग्जैक्टली 12:15 बजे पूरी रात ड्राइव करके शाम के 4 बजे से दिल्ली से लेके 12:15 बजे अब यहाँ पहुँचे हैं। 12:15 इन द सेंस कि हम पहले ही पहुँच गए हैं, पर व्लॉग अब शूट किया। अंदर थोड़ा हम खाना वाना बना रहे थे। अभी हमने ये होटल लिया है, बरकत होटल, अभी आपको दिखाता हूँ। स्टे हमारा यहाँ का है आज, और यहीं से हम हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे। गाड़ी से करेंगे या ट्रांसपोर्ट से करेंगे। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह, ये होटल है। और पहले हम बना रहे खाना, क्योंकि सबको लग रही है भूख, सब नींद में भी थे। अब खाना खा के तुरंत नहा के अपना सोना शुरू कर देंगे। अभी देखते हैं क्या बनता है खाने में। हाँ भाई बावर्ची साहब, क्या बोल रही है? ए नकली बावर्ची, क्या बन रहा है भाई? मैं मेरा पानी भर रहा, मेरे गले में पानी जाना दर्द हो रहा है। क्यों? सनरूफ खोल के भागने के मजे ले रहे हैं। सही है, बात होगी मेरी बॉबी से, ज़्यादा खराब नहीं है, नॉर्मल है। सही है। चलो भाई खाना पीना बनाते हैं अपना, चलती है और शुरू करते हैं। पुलाव बन रहा है। भाई सामने है डल लेक, डल लेक गेट नंबर 1। जाना है। वो तो हम सुबह ही कर लिया था, गाड़ी रोकते थे तो करा रेडी राइड ही करी थी। राइड कराएगा बड़ा। तो भाई अभी नहा धो के अकेला, भाई मैं इंसान हूँ जो नहाया हूँ अभी रूम पे जाके। इनमें से कोई से नहाया, ये सब बस दिखावटी गोरे हो रहे हैं। सिर्फ दिल साफ होना हाँ। चाहिए। इधर से हो जाएगा, आजा। तो भाई थोड़ा व्यू के लिए आगे बाहर रोड पे, होटल से बहुत ही पास है, नियर बाय है बिल्कुल। और बिल्कुल डल लेक के सामने ही लिया है। ये अभी आपको देखो विजिट कराते हैं। ऐसा भी ये डल लेक का व्यू है। इसमें छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, अपना बुक करो, इसी में अपनी पार्टी करो, टाइम स्पेंड करो, घूमो, विजिट करो। जैसे ये भाई घूम रहे हैं यहाँ पे, बट मेक श्योर बहुत सही लगता है। और इसका भाई कलर आ रहा है बिल्कुल काला, तो उसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट है। बताओ भाई। इसका पानी इसलिए गाढ़ा है क्योंकि यहाँ की सॉइल है ना, ये ब्लैक सॉइल है। ओ क्योंकि आप कोई भी यहाँ इसका लेक देख लो या रिवर्स वगैरह देख लो, चाहे चेनाब वगैरह भी देख लो, पूरे कश्मीर में ब्लैक पानी जो है वो ब्लैक है, ब्लैक आता है। ब्लैक सॉइल की वजह से। सपोर्टिंग सर ओए जेमिनी देख, सस्ता ही सुबह ही कर लिया जी, आते ही कर लिया था। करेगा 100 रुपये। देखो जेमिनी ने यहाँ पे अपना एक वो खोला है, तो आप एक चीज़ देख सकते हो ब्रांच। कि अगर आप जब यहाँ पर आते हो तो आप मेनली ये देखोगे कि आपको ना अप्रोच करने के लिए काफ़ी लोग मिलेंगे जो हाँ। आपको ऑफर करेंगे कि आप इतने में आ जाओ, इतने में राइड करा देंगे। तो आप मोस्टली ये आपको ये करना है कि अगर आपको सच में राइड करनी है तो आपका थोड़ा इनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। नेगोशिएट करके फिर अगर आपका ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो ये नेगोशिएट करके 50 to 100 रुपीज़ में पर हेड से हो जाएगा। और ये काफ़ी ये लॉन्ग टूर है। आप मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो वहाँ पर यार ये जैकेट अच्छी लग रही, मैच नहीं कर रही कपड़ों के साथ। अच्छी लग रही है। एक और चीज़, इसी डल लेक के अंदर है ना मार्केट भी लगती है। अच्छा यहाँ अंदर ही अंदर मार्केट लगती है, जो फ्लावर्स और जो लोकल वेजिटेबल्स होते हैं ना वो मिलती है यहाँ।
एक अंदर फिर? साइड में पूरी मार्केट वगैरह है, तो जो इधर फेस करके बोलना। कि जो ऑर्गेनिक वगैरह चीजें खरीद सकते हैं ना, हाँ, जो मोस्टली सुबह सुबह ही घूम लिया वैसे शिकार तो भैया हमने। यहाँ पे जैसे वो कमल ककड़ी वगैरह जो कह सकते हैं, अच्छा, तो अच्छा। इसके अंदर वो सारी चीज़ें पाई जाती है। मोस्टली जो रूट वाली वेजिटेबल्स होती है ना, वो डल लेक से ही कल्टीवेट की जाती है। और बाकी तो ये आप इसके अंदर आके कहवा ट्राई कर सकते हो, अगर आपको शुगरी ड्रिंक चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाँ, धूप हो रखी है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा। अरे नहीं है यार, इस बंदे को मैं बाद में ट्रैक करूंगा ठंड के लिए। इसकी शक्ल याद करना, हर्ष नाम है इस भाई का। नॉर्मल सा टेम्परेचर। हाँ, नॉर्मल सा टेम्परेचर है ना, मैं देखूंगा कल आके सुबह। यहाँ पे क्योंकि चिली वाइट सी हो रही है, बिल्कुल हाथ ऐसे सुन्न से हो रहा है। हाँ, सुनने से हो जाते हैं। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर भाई वो तो हम दिल्ली के हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों झेल जाते हैं। माइनस में भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट टेम्परेचर देखो कितना हो रहा है, 8 डिग्रीज 8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ठीक है। श्रीनगर का। लेकिन रियली में ये फील्स हो रहा है कि कम से कम नहीं तो ये 3 से 4 डिग्री 3 से 4 डिग्री करीब है। वो तो और थोड़ी जिसको कहते हैं ना, हमारे गांव में या लैंग्वेज में कहते हैं सूखी ठंड। सूखी तो ठंड। यहाँ पर ये, और हवा इतनी ठंडी चल रही है। क्योंकि अभी यहाँ पे चिल्लाई कलान चल रहा है, हाँ। आपको पता है कि वो 21 दिसंबर से चालू होकर फरवरी तक जाता है। तो ये कश्मीर का सबसे मोस्ट हार्श पीरियड होता है। इसके अंदर आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ सर्दी का सामना करना पड़ता है। तो बाकी हमारे साथ बने रहिए, और भी कोई चीज़ें होंगी तो हम आपको बिल्कुल हाँ। दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें। गूगल कर लियो बेशक। भाई 3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है रात के 9 बजे अभी हाँ, अरे बाहर चलो ना, बाहर चल रहे हैं ना, तभी नहीं लग रहा है। अब जब वहां से उठोगे अभी बाहर भाई चलो। भाई भाई गरम गरम पानी पी ले। इसको गरम पानी, चल मैं तेरा पहले गरम पानी पिलाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं भाई, चल। ये तो भाई पूरा ही हिल जाता है भाई खांसने में। इसका करेंगे अभी गरम पानी। बाहर चलते हैं ना, बाहर पागल 3 डिग्री मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना अंदर उधर ही बैठूंगा। खाना बनाएंगे, खाएंगे और आ जाएंगे। चले -1 तक ही जाएगा शायद। इसकी पीठ थपथपा दे कमल। इधर आना। अरे इधर को, इधर गरम पानी पिया कर भाई। अपनी वाली बोतल निकाल लो, स्टील वाली, उसमें गर्म पानी करके रखो, रात में वही सिप मारते रहो। वो वैसी वाली बोतल ऐसे ही है वो। तो भाई क्या बनाने, दाल चावल? यस। चल भाई दाल चावल बना के खाएंगे, चलते फटाफट। खाना तैयार है आसिफ जी? ये भाई प्लेटें सज गई है। होटल के अंदर ही एक रूम दे दिया था इन भाई ने। अपना पूरा घुमाना यार, ऐसे मत बोल यार। पूरा बंद कर दिया, मैंने पूरा बंद कर दिया। अब कैसे बोलो? ऐसे मत क्या करो यार, डर लगता है। नहीं, इसको बुझाने का तरीका था, मैंने वीडियो देखा था। ऐसे चद्दर डस्ट। ये भाई आज का डिनर दिखाओ भाई, क्या बना है? आज बनाई है पीली दाल, मिक्स दाल है हाँ वही मिक्स दाल, और राइस। अरे वाह, गर्मा गर्म गरम विदाउट ऑयल, बिना फालतू मसाले के। भाई। ठंड इतनी है ना, हाथ वाथ सबका बिल्कुल सेट हुए पड़े हैं। ये आप दाल दाल का क्वालिटी चेक करो भाई, दाल की क्वालिटी से। अरे वाह, चावल की क्वालिटी चेक करो। देख रहे चावल तो दिखा दे। चलो भाई फटाफट खाते हैं और अपना फिर रूम में चल के सोते हैं। सुबह जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी निकलना है। सुबह के 7 बज रहे हैं और ये मेरे भाई ने बहुत तबीयत से काम करके हमारे लिए चाय और ब्रेड पकौड़ा बनाया है। विद दी सुनो मेरे इधर को हेल्पर मिस्टर हर्ष। इस भाई ने पूरी हमारे मंडल के पकोड़े और तुमने खाने हो तो मीटअप है भाई श्रीनगर में। अरे
ये मिस्त्री है, मैं बेलदार हूँ। मसाला कम है भाई। बच गई नहीं गिरी भाई। सुबह के 7 बजे का नाश्ता, सारे भाई तैयार हो गए हैं, एक ही बच रहा है। पता हो क्या कह रहा है? कह रहा है यार मैं पहले सही था, बिना नहाए चला जाता था, अब नहा के बिना मन नहीं कर रहा। चमचा निकाल ले दोस्त। पहले ने चम्मच बोली ना, चमचा दोनों बोली है, कोई भी नहीं। तो ये ले, चला ऐसे तो। अब मेरे हाथ दोनों भाई, मैं कैसे चलाऊंगा? इसको चलाऊं? हाँ इसको चला जल्दी बराबर। खेला खेल रहा है हमारे साथ। खेला हो गया। मान लिया तो ब्रेड पकौड़ा बना रहा है। अदरक कस, मेरे दोनों हाथ बिजी है, वरना वो खुद ही कर लेता। मुंह तो फ्री है। मुंह से डाल दो अदरक कस के। हाँ डाल दे, काट से दाल से काट के। मैं घिस रहा हूँ। यहाँ रख दे फोन। लोंडो के ट्रिप में अगर ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है तो मतलब आप बहुत अच्छी ट्रिप पे हो। वो भी खुद से बना के। वो भी खुद से बनाओ। अरे मैं यहाँ बगल में एक दुकान है, उसके पास ब्रेड पकौड़े लेने जाओगे तो उसका ब्रेड पकौड़ा इतना जबरदस्त ब्रेड पकौड़ा है, मैं कह रहा हूँ आपके दांतों में दर्द हो जाएगा। भैया वो पता नहीं कितने दिन पुराना ब्रेड पकौड़ा है वो, और मतलब ऐसा रबड़ लाइक वो है, बिल्कुल रबड़ जैसा। मैं साला सुबह सुबह कितने का है एक? वो एक ब्रेड पकौड़ा 50 रुपये। बेचनी शुरू कर दे। 50 रुपये एक ब्रेड पकौड़ा, वो भी बासी। बहुत बेकार है, बहुत वो बंगाली है तो बेचने वाला, हम किसी देखो कम्युनिटी को नहीं बोल रहे, लेकिन लिटरली वो बातें ऐसी बोलता है कि हमें समझ में नहीं आता। ताड़ी करके ले लो फटाफट करके। और वो चाय भी मुतैया चाय वो कहते हैं, तो ऐसी उससे बेटर चाय हम जिस होटल में चाय कितने की थी इसकी? उसकी चाय 25 रुपये की है भाई बहुत डबल से डबल रेट है। हाँ, और वो भी चाय 300 रुपये। अब उसने क्या बताया कि ठीक है हमने इतना चाय लेते, बस चीनी चेक करने के लिए। सही बात है भाई। और ले आओ। 8 बजे का टाइम हो रहा है भाई, और कितने तारीख है? 3 जनवरी। भाई होटल से अभी निकले सुबह बहुत जल्दी करके, चाय ब्रेड खा के अपना ब्रेड पकौड़ा गुलमर्ग के लिए। मौसम में बहुत ठंडा ही है, 0 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। 0 डिग्री टेम्परेचर है। हमारी गाड़ी के ऊपर भी जो ड्यू था वो जम चुका था पूरा। अरे बर्फ भी जमी हुई थी, शीशे जब साफ कर रहा था। मजा आया होगा साफ करने में, हाथ गर्म हो, वो ठंडे हो गए थे। मैंने दोबारा गाड़ी चलाई गर्म करने के लिए, ये वो ठंडी हवा फेंक रहा है, क्योंकि इंजन तब तक गर्म नहीं हुआ था। ज्यादा कपड़े पहले तो पीछे जगह भी हम सारे ऐसे भर गए। भाई ये पैरों पर डाल लो। हाँ सही, खोल के इसको खोल ले, लंबा कर इसको, खोलो बस, पैर पर डाल ले इसको। इवन आसिफ की तरफ को भी कर दे लंबा घूम के। गियर कैसे डालेंगे फिर? ना आसिफ थोड़ी गियर डालना, इधर गियर किसको डालना? मैं डालूं? असभ्य बाल को लॉक कर दिया था ना भाई रूम। हाँ जी, आप आए थे ना, कर दिया था। 1 मिनट, गाड़ी साइड में लगाना, मैप लगा मैं। हाँ तो अपना लगाना, मेरा फोन नहीं लगेगा। अल्लाह, हटा दो उसे। भोलेनाथ भोले भंडारी।
भाई साहब पहुंच गए गुलमर्ग। मुश्किल से 1.5 घंटा लगा है अब श्रीनगर से यहाँ पहुंचने में। और यहाँ की स्नो का देखिए भाई, अभी 3 जनवरी सुबह 10 बजे की स्नो है ये, और कल रात ही फ्रेश गिरी है। ये हमारे कुछ मित्रगण हैं। भाई ग्लव गिर गया तेरा, लात और मार दे उसमें। यार मैं सही बताऊं, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और -2 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। पर भाई आप व्यू देख सकते हो यार ये गुलमर्ग का। वहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे। ग्लव के बिना, बूट्स के बिना, बूट्स अलग से, ये है वो वाले बूट भाई जो हमने अट्टा मार्केट से खरीदे हैं 400 रुपये के एक। मेरा 200 का है। तेरा 200 वाला है? तेरा पैर भी तो लड़के वाला है भाई। ये कुछ व्यू है। अब भाई यहाँ पे क्या खाना ही पता, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ जो हम अगर ट्राई कर सकते हैं तो वो कावा है, थोड़ा शुगरी ड्रिंक होता है, इंक्लूडिंग उसमें क्या बोलते हैं काजू। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है और काफ़ी सही लगता है। थोड़ा मीठा होता है, चाय से तो ज़्यादा मीठा होता है। और उसके अलावा यहाँ वो बता दो ठंड कैसी है यहाँ पे? भाई साहब ठंड है एक नंबर की। ऐसी है कि अब आप यहाँ पे मेरे नाक और मुंह देख सकते हो। काला हूँ पर नाक लाल हो गई है। लाल हो गई है। वैसे तो दोनों भाई काले हैं। और भाई ये है कुछ ऐसा, भाई बर्फ में करेंगे एक्टिविटी, फिर आपको दिखाते हैं भाई। ये रे भाई साहब सारे भाई गुलबर्ग में। हाँ भाई मैकपुरी कह दे और सुन भाइयों का प्यार ही कह दे। वो कैमरा किसके पास है? अरे यार इसका तो हॉटस्पॉट ही है। गाड़ी में रख दिया शायद। कहाँ होने यार ये रहा। लो सारे भाई के एक बार फोटो खींचता हूँ, खड़े हो यहाँ पर आओ। अभी एक मिनट तो भाई यहाँ तो करी ले खूब मस्ती। अब थोड़ा आगे चल रहे हैं। ये कह रहे कि 3 बजे बर्फ गिरने के, स्नोफॉल होने के पूरे चांस है। तो जहाँ होने के चांस है हम वहाँ का कंटिन्यू करेंगे। और भाई ये दोबारा एक इस साइड का आखिरी व्यू, और ये वाला व्यू बिल्कुल एंट्री लेते ही है। आपको कहीं यहाँ नहीं जाना, गाड़ी सामने पार्किंग में लगानी है और तुरंत नीचे उतरना है। और भाई रबड़ के शूज जरूर ले लेना। हमने नॉर्मल शूज से ट्राई किया था पैसे बचाने के चक्कर में, और सारे भाई गिरे हैं। जैसी बर्फ आई जहाँ अगली से पिघली, मन्नू गिर रहा है, कमल गिर रहा है, मैं गिर रहा हूँ, बहुत सब गिरे हैं भाई, सबके थोड़ी टूटी है। मेरी तो टांगे ना दिखाई तो मन्नू आया मेरे, ये गिरा और ये तो ऐसे जा रहा है। आसिफ ने उसको हर्ष ने संभाल लिया। मन्नू आता मेरे पीछे से, दोनों टांगों के बीच में टांगे ना ऐसे चौड़ी हो गई है यूं करके। तो भाई सबने अपना जान का रिस्क लेके अभी टांके लग जाते हैं दोनों जांघों पे। बचाने पड़ गए, बहुत मुश्किल से आप चल रहे हैं। आगे जहाँ पेड़ को हिला के जो बर्फ गिरेगी वो वीडियो बना के दिखाऊंगा। सबसे बेटर चीज दिखाते हैं अबे कहीं तो रुक आपको। जाओ मैं यार। सबसे एक बेटर चीज दिखाता हूँ। आप गाइस ये देखो, मैं आप है ना एक सरप्राइज होगा, जस्ट देखते रहना। मतलब टाइटैनिक डूब गया था, लेकिन टाइटैनिक डूब गया था, लेकिन रोज जो है ना वो गुलमर्ग में आ गई है। और ये रही रोज हमारी। अरे नहीं यार वो नहीं है। अब जैक पेंटिंग बनाएगा। जैक करेगा पेंटिंग, जॉन बनेगा डॉन। चलो भाई इधर से मजे से गिर जाओगे। ये हम सारे भाई आगे पेड़ों की तरफ जा रहे हैं। वो वाली रील बनानी जब पेड़ हिला के बर्फ गिरती है ना, वही चाहिए भाई हमें। नहीं वो टांगे टेढ़ी कर गए हो। और तब तक रोका हुआ है भाई, ये कह रहे कि भाई बर्फ गिरने के पूरे चांस है। तो जब तक पूरा वेट करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। बीच में पहले धूप थी, मेरे को लगा कहाँ से ही होगी, एकदम ही चेंज हो होटल पहुंचने का कोई ऐसा टाइम नहीं है, आराम से 5 बजे होटल पहुंचेंगे। और उससे पहले तो भाई कहाँ एक लोकल डिश कहते हैं यहाँ पे। देखे तो ना, ये है रास्ता भाई। यमला पगला दीवाना। डिस्काउंट क्या बोला? डिस्काउंट सर, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। के लिए। तुझे लगता है हम यहाँ गाड़ी से आए हैं? अब पता है हम यहाँ पर आ रहे थे, एक ने बोला कि है ना कोई बात नहीं भाई को ना सस्ते में करा देंगे, इनके पास बजट नहीं है। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हैं, क्योंकि गाँव से गाड़ी चला के लेके आए हैं ना, BMW हम लाए हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है। तो वो बंदा चुप हो गया, बिल्कुल चुपचाप से साइड हो गया, है ना। हाँ, और वो ब्लॉग है ना मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बंदे को बोल रखा है, उस बंदे ने अपना कांटेक्ट नंबर मेंशन करा कि सबसे सस्ती कराते हैं, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि 350 रुपये या 300 रुपये पर हेड। हम 5 लोग हैं, तो यानी कितने हो गए? 3 × 5 = 1500 रुपये। 1500 प्लस। और थोड़ी देर आप रुक जाओ, ये 50 रुपए में भी रेडी हो जाएंगे करने के लिए। ये भाई तो पहले भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर रखा है, आया हुआ है। मेक श्योर कि आप नेगोशिएट करो चीजें, आपको बात करनी आनी चाहिए मार्केट में।
और ये नहीं कि आप ऐसे घुसे, और पूरी बात करना, अगर आप नेगोशिएट कर लेते और वो रेडी हो जाते, नहीं आप पूछोगे कि आपको कौन से पॉइंट होंगे, वरना वो क्या करेंगे, यहाँ से लेके वहां तक जाएंगे, कहते हैं बस होगी स्लेजिंग और लाओ भाई हमें 300 रुपए। स्लेजिंग नहीं, स्लाइडिंग। नहीं स्लाइडिंग है, स्लेज बोलते हैं उसको। ततला रहा है भाई साहब, ये इसकी उस दवाई गाड़ी ठीक को नहीं है ना, कल स्लेज इसने बोलते गले हैं। दर्द की दवाई खाई है। मैं सिंगर भी हूँ पार्ट टाइम, मैंने बहुत बैक गोरिल्ला ही कह दो, करियो गोरिल्ला ही कह दो। नहीं ब्रदर, स्लेज सस्ता, हेलो स्लेजिंग नहीं भाई, स्लेज बोला था उन्होंने। सॉरी, आई हैव टू टेक माय वर्ड्स बैक। हेलो भैया, नहीं हम सस्ता थैंक यू। ये दोनों कौन है? अरे चलो सीधा चल रहा है, इधर से इधर से यहाँ से तू बोल दे। बॉयल अंडा, चलो भाई, मावा कुलचा। नहीं पिया, नहीं भैया, नहीं पिया। और गुटखा पीस देते हैं ना, बिहार यू नो मोस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया। मैं लिटरली मैं बिहार से नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ। ये आता है भागलपुर से, ठीक है, न्यूजीलैंड में पड़ता है वो। भाई साहब यो देखे भाई, आराम से आराम तक जाना। ये देख ओ भरावा मदिरा। गड्डी हौली चलावा, ऐ ना हो कि जाए कार च और आए अखबार च। भाई मौसम पूरा स्नोफॉल का बना हुआ है। आज 3 जनवरी और कितना बजे का टाइम हो रहा है अभी 11 साढ़े 11 हो 11:30 का टाइम हो रहा है भाई साहब। और उधर स्नो हो भी रही है उधर, ऐसा देखो जरा। वहाँ सामने हाँ भाई, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, पर सामने हमने पेड़ों पे ना स्नो गिरती दिख रही है। स्नो हो रही है, होते हैं दिख रही है, देख तो रही है सामने, देख वहाँ सामने जो आप पर्वत पीक देख रहे हो ना, वहाँ स्नो हो रही है। और वो है आपका पर्वत पीक गंडोला फेज 1, ये वो बीच में दूर है। आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर और 1800 वो रुपए टिकट लगता है इसके लिए। और 1800 वो भी फेज 1 का, अगर आपको उससे पागल ऊपर बना जाना रहे हैं है, ये, आंखों से भी नजर नहीं आ रही है स्नोफॉल। अरे भाई क्यों नहीं आ रही, देखना मेरी वाली आंखों से देख। लगेगा, लेकिन वहाँ स्नो हो रही है, तो देख उधर तुझे अब जब आप यहाँ पे होगा मान ना, रहे हो कि हो रही है, लेकिन दिख का रही है। स्नो ऐसी ही होती है भाई, तुझे गिरती है स्नो। नहीं मोटी मोटी पड़ती है भाई, ये इतना स्नो, पड़ती है। वो इतना स्नो जैसे सोच रहे हो ना कि वो बहनों गिरेगा गांव में ओले। मतलब वो नहीं भाई, मेरे पास में तो मेरे को पता तो चलना हाँ चाहिए बहुत ना। हल्की हल्की वो पतंग बहुत कैसे गिरते हल्की हैं। चलेगी, बहुत हल्की हल्की, पता लग जाती है हैवी snowfall का। स्नोफॉल होगी, और हैवी स्नोफॉल होगी तो वो तो एक अलग चीज है। अच्छा, मैं तो सोच रहा था भाई पीक मेल कंटेंट है भाई ये, वो दिखेगी, वो दिखेगी। पीक मेल कंटेंट डिस्कस हुआ है अभी। हाँ? पीक मेल कंटेंट। बाकी मेन चीज स्नो कहाँ है? देखो, हमारे है ना इस ब्लॉग का नाम हम आपको अभी बता देता हूँ, चेजिंग द स्नो। इस वाले पार्ट का नाम इस बता वाले देंगे। पार्ट फाइंडिंग स्नो। हाँ, फाइंडिंग स्नो। तो तुम उधर चल लो पेड़ों के पास। और अगर आप एक चीज ये देखो, देखो प्रकृति को देखो गंदा कर रहा है बंदा, है कोई बात? शेम ऑन दिस डर्टी फेलो। इतनी खूबसूरत जगह है। नाइस शॉट। आज रात यहीं रुकते हैं। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ का भाई लौट लो भाई सुबह से वेट कर रहे हैं कि 2 बजे निकलेंगे, 2:30 निकलेंगे, 3:30 निकलेंगे, और अब निकलने का टाइम हुआ, सबकी गाड़ियाँ पीछे कराई। मिनट से पहले स्नोफॉल ऐसा आई, बारिश की तरह कूदते हुए। मजा आ गया। हाँ तो हर्ष कैसा रहा था एक्सपीरियंस? तो यही देखने आए थे स्पेशल। स्नोफॉल देख के पहली बार लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। चलो आओ जी बाबा। लाडले क्या हाल है? मजा देखने थी ना सना।